हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ और कहते एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी से कहे तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न यानी कि 76 नंबर। देखिए दोस्तों, इससे पहले 1 से 75 प्रश्नों को आप सभी को पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए 76 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पसलियों के मध्य जो है पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले सुनो दोस्तों, आपका 77 नंबर। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो डायफ्राम को जो रेडियल पेशी है क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, एक समान बनी रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि सिकुड़ती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों, आपका 78 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे बाह्य श्वसन में कहे तो शामिल नहीं किया जा सकता है। तो किसको नहीं दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि रक्त और कोशिका के बीच का तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए अगला सुन देखते हैं। आपका 79 नंबर क्या कह रहा है, फेफड़ों के अंदर रुधिर के साथ गैसों का मिश्रण जो है, ठीक है, प्रक्रिया से कहे तो आदान प्रदान कहाँ पर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एल्वेओलाई में। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। अगला सुन दोस्तों, 80 नंबर क्या कह रहा है, शरीर में गैस का विनिमय जो है उसके खाली स्थान के अंदर के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों बी, यानी कि दा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सुन दोस्तों, आपका 81 नंबर क्या कह रहा है, यह हमारे शरीर में रुधिर और कहे तो कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कोशिकीय श्वसन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 82 नंबर कि निम्न में से कौन सा हमारे रुधिर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों प्लाज्मा, जल और कहे तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है, 83 नंबर, निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन का घटक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि ग्लोब प्रोटीन, ठीक है, हेमेटिन और हीम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 84 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि रुधिर का हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 85 नंबर की एचबी और कहे तो O2 इक्वल क्या होता है। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी कि एचबी और O2 बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 86 नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सी कहते हीमोग्लोबिन का कहे तो बनता है खले स्थान, यानी कि ये कौन सा प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो फिर अपने यानी कि अवस्था में आ जाए। ठीक है, भौतिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो एक बार खत्म होने के बाद पूर्ण अपने रूप में न आए, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 87 नंबर क्या कह रहा है कि एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रख सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एनटीपीसी कहे तो टेक्नीशियन में भर भर का कहे तो आपका बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, ठीक है, फिजिक्स से ये सारा कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी साइंस से कहे तो भर भर का प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग सेट लगाते होंगे तो पता चल रहा होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 88 नंबर के हमारे शरीर में प्लाज्मा में घुल कर कहे तो लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 1 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 89 नंबर के हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है का परिवहन किस रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 90 नंबर क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों के परिवहन के लिए कहे तो कार्बनिक अम्ल का कहे तो निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि WC जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं और प्लाज्मा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 91 नंबर कि आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पल्स जो है बाइकार्बोनेट के निर्माण में कहे तो कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 92 नंबर का कह रहा है कि आरबीसी जो है में कहे तो कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम को कौन सक्रिय करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों सी, यानी कि जिंक। कौन करता है? जिंक करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 93 नंबर का कह रहा है कि अधिकतम कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 94 नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड के कहे तो परिवहन और उसके मात्रा के संदर्भ में कौन असत्य है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और उसकी मात्रा को कौन असत्य पूछा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें यानी कि कोनो इसमें असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमें 95 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा का तो एक हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 96 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एक जहरीली गैस है? ठीक है, जहरीली गैस कौन सी है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, यानी कि CO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इक्वल, तो यानी कि क्या होता है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कार्बोनिक्स हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98 नंबर क्या कह रहा है कि कार्बोक्सी जो है हीमोग्लोबिन का बनना एक है, क्या है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 99 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने की दर है, क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि 12 से 15 बार प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्या कह रहा है कि हम सामान्य कहते हैं, ठीक है, श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु जो है हवा हमारे फेफड़े में जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि 500 ml। अगला क्वेश्चन 101 नंबर के शरीर के अंदर रुधिर और कहते ऊतक या कोशिकाओं के बीच कहते होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों बी, यानी कि आंतरिक श्वसन। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन आपका है बी, यानी कि आंतरिक श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 103 नंबर की निम्न में से कौन सी कोशिकीय श्वसन है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों डी, यानी कि ए और बी दोनों वायवीय श्वसन और कहते अवायवीय श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 104 नंबर की कोशिकीय श्वसन का कहते पहला चरण क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन? बी हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर दोस्तों का कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 106 नंबर की ग्लाइकोलिसिस जो है कि खोज किसने की था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इनमें से सभी एम्बेडेन, पार्सन और कहते वेयरहाउफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 107 नंबर की कोशिका में ग्लाइकोलिसिस जो है कि घटना कहाँ पर संपन्न होती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस जो है कि घटना एक खाली प्रक्रिया है। सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अवायवीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 109 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना वायवीय कहते श्वसन और अवायवीय श्वसन का कहते दोनों घटित होती है? सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110 नंबर अगला क्वेश्चन दोस्तों 110 नंबर एक ग्लूकोज अणु में कितने कार्बन परमाणु जो है उपस्थित होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 6। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 111 नंबर क्या कह रहा है कि जीव में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एटीपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 112 नंबर, निम्न में से किसे एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एटीपी। अगला क्वेश्चन 117 नंबर की ग्लाइकोलिसिस जो है का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, 2 पायरुविक अम्ल के अणु, 2 NADH और 2 जल के अणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 114 नंबर,
अवायवीय कहे तो श्वसन या ग्लाइकोलिसिस का कहे तो पूर्ण प्रक्रिया में कुल कितने खाली स्थान यानी कि ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि 2 ATP। अगले प्रश्न 115 नंबर की अनुक्षी कहे तो ठीक है, अनुक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज जो है अणु के संचित कुल ऊर्जा का कहे तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लगभग 7%। ठीक है। आगे प्रश्न दोस्तों 116 नंबर का कह रहा है कि खमीरा कहे तो जीवाणु के अंदर ऑक्सीजन की कहते अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस जो के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी, एथेनॉल, ऊर्जा और कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 117 नंबर की जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है ठीक है की कमी यानी कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कहे तो उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तन हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ए और बी दोनों, लैक्टिक अम्ल और कहे तो ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन 118 नंबर की मांसपेशिया में किस अम्ल के एकत्रित होने की से थकावट होती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा सी यानी कि लैक्टिक अम्ल। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 119 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि अवायवीय कहे तो श्वसन की घटना जो है कहाँ होती है। सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले क्वेश्चन 120 नंबर की ग्लूकोज कोशिका द्रव जो है पायरुविक। ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है इतना को तरह में तो क्या पूछ रहा है दोस्तों इसमें, इससे क्या निर्माण होगा। ठीक है। इससे क्या निर्माण होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि आपका क्या कितना एटीपी यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला सुनिए 21 नंबर का कह रहा है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी यानी कि एडिनोसाइन ठीक है ट्राइफोस्फेट। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न 122 नंबर की यदि E1 अवायवीय श्वसन में कहते उत्पन्न ऊर्जा और E2 जो है अवायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा निम्न से कौन सा सही यानी कि इसका समीकरण बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका भी E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 123 नंबर की अमीबा में कहते श्वसन अंग कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला सुने 124 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान कहते अंत श्वासित या निश्वासित कहते वायु का आयतन को क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि ज्वारीय आयतन। अगला सुने 125 नंबर अंत कहते श्वसन क्षमता जो है आई से इक्वल क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि ज्वारीय आयतन प्लस अंत श्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है। अगला दोस्तों 126 नंबर क्या कह रहा है कि निश्वसन कहते क्षमता जो है इसी बराबर क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि ज्वारीय आयतन जो है प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है। अगला सुने 127 नंबर के वायु का कहे तो वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद कहे तो भी फेफड़ा में कहे तो शेष बच जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अविशिष्ट कहे तो आयतन। ठीक है। चलिए अगले सुनिए 128 नंबर दोस्तों कि निम्न में से कौन सा श्वसन का विकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि खाली खांसी जिसको प्रोड्यूसिस बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है देखिए 129 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फेफड़ा की बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि ए और सी निमोनिया और तपेदिक। ठीक है। यानी कि फेफड़ा की बीमारी है। अगला क्वेश्चन 130 नंबर खाली स्थान में श्वसन में और कहते श्वसनिकाओं के कहते श्वसन के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो किसके कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि दमा। जब दमा हो जाता है दोस्तों तो सांस लेने में और कहे तो छाती पर बहुत दर्द होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुने। कौन विकल्प गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी यानी कि इन्फ्लुएंजा जो है आँख का विकार है। ठीक है। आपका गलत है, आँख से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगले 132 नंबर के इन्फ्लुएंजा का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है आपका विषाणु से यानी कि वायरस से होता है। 133 नंबर के एक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए अगला सुनिए 134 नंबर कह रहा है कि खाली स्थान एक प्रकार की मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि श्वसन भागफल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है 135 नंबर कि श्वसन भागफल जिसका अनुपात क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो दोस्तों ए यानी कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और कहते उत्पन्न उपयुक्त ऑक्सीजन का। ठीक है। अगले 136 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन जो है भागफल कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए
यानी कि 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 137 नंबर की अभावी कह तो शोषण के अंतर्गत शोषण भागफल का मान क्या होता है। तो सही आंसर अनंत के बराबर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का क्या कह रहा है कि शोषण एक खाली स्थान क्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा अपचय। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ठीक है, आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं दोस्तों इसका PDF आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही जय हिंद जय भारत।